जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और मैं हूं आरएस तुमसरे। आज हम समझने वाले हैं भय निबंध को, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। हम भय निबंध को समझे इसके पहले हम उनका जीवन परिचय संक्षिप्त में समझ लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण सा जीवन परिचय उनका। बार बार एग्जाम में उनके जीवन परिचय से प्रश्न किए जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए जाते हैं और जीवन परिचय भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए समझते हैं आज हम उनके जीवन परिचय को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। उनके पिता चाहते थे कि वह उर्दू और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करे, मगर उन्हें हिंदी में रुचि थी। इस कारण उन्होंने छुप छुप कर हिंदी का अध्ययन किया। इसी के कारण उन्होंने इतिहास, मनोविज्ञान और साहित्य का भी गहन अध्ययन किया। कुछ दिनों बाद वह मिर्ज़ापुर आ गए और यहाँ आकर इन्होंने कलेक्ट्रेट में नौकरी की और साथ में मिशन स्कूल में भी नौकरी की। इसके पश्चात उन्होंने काशी आकर हिंदी शब्द सागर पत्रिका का संपादन किया। 1937 में यह बनारस के विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए और यहीं उन्हें जो ख्याति है वो प्राप्त हुई। 1940 को इनका देहांत हो गया। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है चिंतामणि भाग 1 भाग 2, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य में रहस्यवाद, बुद्ध चरित्र। ये इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है यह इनकी अमर कृति के रूप में जानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो अधिकतर जो रचना है इसमें पाश्चात्य और जो भारतीय शैली है इसका बड़ा ही अद्भुत मेल दिखाई देता है। इनके जो निबंधों में अधिकतर मनोविज्ञान एवं विचारात्मक शैली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में यदि इनका स्थान देखा जाए तो एक कालजयी समीक्षक, इतिहासकार एवं आलोचक के रूप में यह जाने जाते हैं। चलिए आज हम समझते हैं उनके द्वारा रचित भय निबंध को। और भय निबंध को ये जो हम समझ रहे हैं उसमें हम कुछ आज मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। हम बात करेंगे भय की परिभाषा पर, भय के विषय पर, कायरता एवं भीरुता पर और आशंका पर। इन हम बिंदुओं पर बात करेंगे और मुझे उम्मीद है मैं पूरा प्रयास करूंगी सरलता से आपको इन सारे जो बिंदुओं को समझाने का। तो चलिए समझते हैं भय को। भय की जो परिभाषा आपके जो पुस्तक में दी हुई है वह यह है, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण या स्तंभकारी मनोविकार उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। साधारण से शब्दों में यदि मैं आपसे कहूँ तो वो ये है कि आपके जीवन में कोई आने वाली बड़ी सी समस्या के कारण जब आपका मन और मस्तिष्क का काम करना बंद कर देता है, आप एकदम से स्थिर हो जाते हैं, आपके सोचने और समझने की जो क्षमता है वो कार्य करना बंद कर देती है, तो वह जो स्थिति होगी वह भय कहलाएगी। ठीक है। भय और क्रोध में अंतर होता है, मगर लेखक के अनुसार कि भय और क्रोध में क्या अंतर होता है कि भय हमेशा क्या करता है, कारण को जाने बिना पीछे भाग जाता है और क्रोध हमेशा क्या करता है, कारण को जानने का प्रयास करता है। मान लीजिए आपके बुक में उदाहरण दिया हुआ है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। कोई व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी ने उससे कहा कि कल तो आपके हाथ पैर टूटने वाले। दो स्थितियां होगी। यदि वह व्यक्ति भयभीत है तो उसके जो सोचने की क्षमता है, वो उसकी जो कार्य प्रणाली है वो एकदम स्थिर हो जाएगी। वो हमेशा डरा सा सहमा सा होगा कि अब क्या होगा, कल तो उसके हाथ पैर टूटने वाले हैं, और वो कार्य करना बंद कर देगा। मगर यही स्थिति यदि क्रोध के साथ है तब क्या होगा कि वह व्यक्ति यह जानना चाहेगा कि कौन सा अमुक व्यक्ति है जो उसके हाथ पैर तोड़ने वाला है, मैं उसे देख लूँगा। ये स्थिति होती है क्रोध और भय में। ये अंतर होता है कि क्रोध हमेशा कारण को जाने बिना पीछे भागता है, मगर माफ कीजिए, भय हमेशा कारण को जाने बिना पीछे भागता है, मगर क्रोध हमेशा क्या करता है, कारण को जानने का प्रयास करता है। अब हम ये देख लेते हैं भय किन किन रूपों में हमारे सामने आता है। भय जो दो रूपों में हमारे सामने आता है, पहला है साध्य और दूसरा होता है असाध्य। साध्य भय किसे कहेंगे कि भय का वो प्रकार जो हमारे प्रयत्नों के द्वारा जिसका निवारण संभव सा जान पड़े, वह क्या कहलाता है, साध्य कहलाता है। मगर असाध्य किसे कहेंगे कि हमारे प्रयत्नों के द्वारा जिसका जो निवारण असंभव सा जान पड़े या असंभव,
वह क्या कहलाएगा? असाध्य भय कहलाएगा। मान लीजिए, और आपको उदाहरण के द्वारा भी मैं समझाऊँगी, मगर जो भय का साध्य और असाध्य होना ये मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि आपको परिस्थिति से लड़ने की आदत है तो आपके लिए वह स्थिति साध्य होगी, और परिस्थिति से लड़ने की आदत नहीं है तो वह स्थिति आपके लिए असाध्य होगी। आपकी पुस्तक में एक उदाहरण दिया हुआ है। मान लीजिए 2 व्यक्ति है जो पहाड़ी के नीचे बैठे बड़े ही आनंदित होकर किसी नदी के किनारे बात कर रहे हैं, मगर उसी समय क्या हुआ, उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी। 2 स्थितियाँ होगी, साध्य और असाध्य की। यदि वह दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं, कहीं छुप जाते हैं या पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो शायद उनकी जान बच जाए और यह स्थिति साध्य कहलाएगी। मगर यदि वह दोनों ये मान लेते हैं कि अरे शेर तो उनसे ज़्यादा ताकतवर है, वह उनसे तेज दौड़ता है, वो भागकर भी कहाँ जाएंगे, और वो वहीं बैठे रह जाते और शेर का निवाला हो जाते, तो यह स्थिति क्या कहलाएगी? असाध्य कहलाएगी। मैंने पहले ही भी आपसे कहा कि किसी भी स्थिति का साध्य या असाध्य होना वह मनुष्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि आपको परिस्थिति से लड़ने का यदि अभ्यास है तो आपके लिए स्थिति साध्य होगी, यदि अभ्यास नहीं है तो वह स्थिति आपके लिए असाध्य होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको भय के दोनों प्रकार साध्य और असाध्य समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि कायरता या भीरुता किसे कहते हैं। भय जब क्या होता है, स्वभावगत हो जाता है, तो वो कायरता या भीरुता का रूप ले लेता है। कहने का मतलब ये है कि डरना अच्छी बात है, मुझे भी डर लगता है, आपको भी डर लगता होगा, मगर बार बार डरना और छोटी छोटी बातों पर डरना, ये जो स्थिति है ये क्या कहलाती है? ये कायरता या भीरुता कहलाती है। और हमारे भारतीय समाज में तो महिलाओं का जो डरना है वो उनका आभूषण है। लज्जा, जो डर महिलाओं का आभूषण है, मगर पुरुषों का आवश्यकता से अधिक जो डरना है ये निंदनीय है। और पुराने समय में जो लोग हैं वो इस कारण डरते थे, उन्हें एक तो दुख सहने की आदत नहीं थी, या दूसरा कारण यह था कि उन्हें अपने जो शरीर की क्षमता पर विश्वास नहीं था। ये कारण था कि लोग अपने शत्रु से हमेशा भागते फिरते थे। उन्हें इस बात का डर बना रहता था कि कहीं उनका शत्रु उन्हें दुख ना पहुंचाए, या उन्हें इस बात का डर बना रहता था कि वह अपने शत्रु का सामना अपने शरीर की क्षमता के द्वारा, अपनी शारीरिक क्षमता के द्वारा नहीं कर सकते। यह तो हुई पुराने समय के जो कायरता की बात है। मगर आधुनिक समय में जो कायरता या भीरुता जो प्रचलित है, यह है व्यापार के क्षेत्र में और पांडित्य के क्षेत्र में। आज व्यवसायी नए नए व्यवसाय में हाथ नहीं डालना चाहते। उन्हें इस बात का डर बना रहता है कि कहीं उनके नए व्यवसाय में हाथ डालने के कारण उन्हें धन की हानि ना हो जाए। इसके विपरीत जो पंडित है वो शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते। उन्हें इस बात का डर बना रहता है कि यदि उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उनके जो पोल है वो खुल गई, उनके पांडित्य की पोल यदि खुल गई, तो शायद ही समाज में उनका जो मान सम्मान है वह सब क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। यह कारण है कि आधुनिक समय में जो पंडित और जो व्यवसायी है वह इन क्षेत्रों में अपना हाथ नहीं डालना चाहते हैं, और यह जो स्थिति है ये कायरता या भीरुता कहलाती है। मगर एक तरह की जो कायरता है, भीरुता है, यह जो है बड़ी ही प्रशंसा के योग्य है। समाज के सारे लोग उस कायरता या भीरुता की प्रशंसा करते हैं। वह है धर्म भीरुता। धर्म के नाम पर काफ़ी लोग उचित और अनुचित का बिना सोच विचार के, बिना निर्णय किए क्या करते, धर्म को मानने लगते। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि वो धर्म की बुराई को निकालेंगे तो कहीं अधर्म ना हो जाए। मगर लेखक का मानना है कि धर्म की ओर आकर्षित होना बड़ी अच्छी बात है, मगर उचित और अनुचित का ज्ञान किए बिना उसका अनुसरण करना यह गलत बात है। चलिए अब हम समझते हैं आशंका किसे कहते हैं। किसी दुख का पूर्ण निश्चय न होने पर उसकी आशंका मात्र से जो एक प्रकार का आवेग शून्य मनोविकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, आशंका कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि आप में किसी परिस्थिति के कारण आप में डर तो है,
मगर उतना अधिक नहीं है जो स्थिति भय में होती है। आप में डर है मगर उसका संचार क्या है, धीमा है, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी, आशंका कहलाएगी। इसमें जो व्याकुलता है मनुष्य की उतनी अधिक नहीं होती है, मगर इसका जो संचार है वो काफ़ी लंबे समय तक होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो घने जंगल से जा रहा है और उसे चीते की आवाज़ सुनाई दे रही है, 2 स्थिति होगी। यदि वह भयभीत होगा तो वह बिल्कुल जंगल को पार नहीं करेगा, वो पीछे लौट आएगा। मगर यदि वह आशंका में है, उसका मन आशंकित है, तो वह डरे-डरे क्या करेगा, वह जंगल को पार कर लेगा। तो ये स्थिति होती है कि डर की स्थिति में मनुष्य कार्य करना बंद कर देता है, मगर आशंका की स्थिति में मनुष्य कार्य करना बंद नहीं करता है। अंदर से डरा ज़रूर होता है मगर उसमें व्याकुलता उतनी अधिक नहीं होती है जितनी कि डर की स्थिति में होती है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कहा कि आपको छत से कूदना है। अब कूदना या नहीं कूदना वो तो उस पर निर्भर करता है, मगर बिना कूदे वह व्यक्ति यह कह दे कि इसमें तो क्या है, डर मालूम होता है, तो यह क्या कहलाएगी, उसकी आशंका कहलाएगी। क्योंकि दुखात्मक क्षेत्र में जो स्थान आपकी आशंका का है वही सुखात्मक स्थिति में जो आशा है उसका है। तो इस तरह हमने आज भय को समझा, भय की परिभाषा समझा। मुझे उम्मीद है आपको भय की परिभाषा समझ आ गई होगी। भय किन-किन रूपों में सामने आता है, यह भी आपको समझ आ गया होगा। भय कब कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त कर लेता है, यह आपको समझ आ गया होगा। आशंका किसे कहते हैं, ये भी आपको समझ आ गया होगा। आशंका और भय में यदि अंतर आपको लिखने कहा जाए, तो वह भी आप आसानी से लिख सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो समझाया है वो आसान तरीके से आपको समझ आ गया है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। और आप और किस तरह का समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएँ। और भय पाठ के जो आगे जो क्रोध के विषय में जो चर्चा है, भय से जो छुटकारा है, मैं जो अगले पार्ट में जो वीडियो बनाऊंगी उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। मगर प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स कीजिए। मगर घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए। धन्यवाद।